खुदा के खादम मौजूद हैं और जिनको हम भरपूर तालियों के साथ भी वेलकम कहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोग अपनी आवाज नहीं आ रही एक बार भी हालेलुया आमीन आमीन। खुदा का शुक्र। मेरी तरफ से मेरे अदारे आई कैन की तरफ से आप सबों की खिदमत में सलाम करता हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। ये कौन कह रहा है? मेरे अजीजों, ये पौलुस रसूल कह रहा है कि जो पहले साउल था और साउल का काम क्या था? मसीहों को मारना और उन्हें कत्ल करना और तरह तरह की अज़ियतें देना। ये काम करके वो बड़ा फख्र महसूस करता था क्योंकि शरीयत का वो आलम था, शरीयत को बड़े अच्छे तरीके से वो जानता था और इसके साथ हुकूमत भी मिली हुई थी। हुकूमत का भी उसको तामन था और जो मजहबी लीडर थे उनका भी तामन था। इसी कारण से मेरे अजीजों इसको अख्तियार मिला कि वो दमिश्क के मसीहों को जाकर भी वहां पर उनको मारे, कत्ल करे और बांध कर यरूशलेम में लाए। और कई बार हमने इस हवाले को सुना हुआ है कि जब ये दमिश्क के नजदीक जाता है तो इस पर खुदावंद यीशु मसीह का नूर चमकता है और उस नूर में से ये आवाज आती है कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सता? और इसी दौरान ये अपनी सवारी में से पर से गिर पड़ता है और जब ये आवाज सुनता है कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है, तो ये पूछता है ऐ खुदावंद तू कौन है कि जिसको मैं सताता हूँ? तो खुदावंद यीशु कहते कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। और फिर इसका हाथ पकड़कर मेरे अजीजों इसको जब ये उठता है तो इसको कुछ दिखाई नहीं देता और इसका हाथ पकड़ इसको पकड़कर इसको दमिश्क में उस कूचे में ले जाते हैं जो सीधा कहता। और वहां पर खुदावंद हनन्याह नाम तो अपने बंदा को कहता है कि तू उसके सर पर जाकर हाथ रखकर दुआ कर। तो वो कहता है कि खुदावंद तू तो जानता है कि ये तो तेरे नाम लेने वालों को, मसीहों को मारता है, कत्ल करता है और उन्हें तरह तरह की अज़ियतें देता है। लेकिन यीशु कहते हैं कि नहीं तू जा, मैंने उसे बता दिया कि मेरे नाम की खातिर उसे किस कदर दुख उठाना पड़ेंगे। और फिर ये जाकर वहां पर साउल के सर पर हाथ रखता है। जब दुआ करता है तो कलाम में लिखा है कि उसकी आंखों से छिलके गिरते हैं। और ये छिलके किस चीज की अलामत है? ये छिलके गुनाहों की अलामत है। और फिर उसे कुछ दिखाई देता, फिर वो खाता है और फिर मेरे अजीजों वो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की खिदमत करता है। और फिर उस वक्त से लेकर इसने यीशु मसीह के नाम की खातिर बहुत कुछ किया। आप लोगों को पता है कि उसने क्या क्या किया। उसने मसीह के नाम की खातिर बहुत दुख, तकलीफें, मुसीबतें बर्दाश्त की। वो दुनिया की रंगीनियों को, दुनिया की आसाइशों को, मालो दौलत को, घर बंगले को हासिल करने की नहीं कहता कि जो मुझे ताकत बख्शे मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, वो यीशु मसीह के नाम की खातिर दुख सहने को कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शे उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप लोग खुदा के कलाम को जानने वाले हैं। खुदा ने आपको बेहतरीन खादम बख्शे हैं। तो कलाम में लिखा है कि 5 बार इसको एक कम 40 कोड़े मारे जाते हैं। 5 बार 39 कोड़े इसको मारे जाते हैं, जो कि 195 कोड़े बनते हैं। और रूमी कोड़ा मेरे अजीजों इस कदर इस तरह के सख्त मटीरियल से तैयार किया जाता था कि जहां पर वो लग जाता था वहां से गोश्त खींच लेता था। तो आप सोचे कि जिसको 5 बार, जिस इंसान को एक कम 40 कोड़े लगे उसका क्या हाल होगा। लेकिन उसने यीशु मसीह की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त किया।
फिर उसको 3 बार बैंत लगते हैं, फिर उसे पानी के तूफानों में से गुजरना पड़ता है, फिर उसे जेलों में जाना पड़ता है, उसी के नाम की खातिर कलाम सुनाते हुए उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे मारा जाता है। लेकिन वो खुदा का सूरमा अपनी खिदमत को, अपने काम को रोकता नहीं, बल्कि अगर उसको भारतों में मना किया जाता तो वो जाकर बनी गाला में जाकर खिदमत शुरू कर देता है, वो G7 में जाकर खिदमत करता है। इस तरह उसने 13 कलीसियाओं को मुख्तलिफ खतूत लिखे, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उसने खुदा का काम किया। मेरे जो खुदा का बंदा कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा मुझे और आपको भी तौफीक बख्शे कि हम भी मसीह के नाम की खातिर दुख, मुसीबतें, तकलीफें, बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें और दलेर रहें। और जब कभी ऐसा मौका आए, ऐसी मुश्किल आए, ऐसी परेशानी आए, तो मेरे अज़ीज़ों हम घबराएं नहीं, बल्कि हमारी आंखें जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर लगी रहें। और क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से बड़ा खुदावंद है, उसके सामने ये कुछ हैसियत नहीं रखती, क्योंकि वो तो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदावंद है। उसने तो लाजर 4 दिन के मुर्दे को कब्र में से आवाज दी तो वो कफन समेत बाहर निकल आता। उसने 38 वर्ष के बीमार को हुक्म दिया तो वो यीशु के हुक्म से चलना फिरना शुरू हो गया। तो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शे उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आए हम थोड़ी देर ताकत के बारे में देखें कि ताकत क्या है, क्योंकि इस आयत में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शे। ताकत बख्शने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और ताकत कितनी किस्म की है? एक तो ताकत हमारी जिस्मानी ताकत है कि अगर हम सेहतमंद हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अच्छी खुराक की जरूरत है, हमें अच्छी खुराक लेना है। अगर हम अच्छी खुराक लेते हैं तो हम ज्यादा देर तक जो वो सेहतमंद रह सकते हैं। और दूसरी ताकत जो है वो समाजी ताकत है। समाज में भी अगर हमारा किरदार अच्छा है, हमारा उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है, तो लोग हमारी इज्जत करते हैं। और इस ताकत के लिए हमें तकरीबन सारी जिंदगी की जरूरत होती है कि जब तक इस दुनिया में है हमारा किरदार यीशु मसीह जैसा हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी हमें इसमें अपने किरदार को, इसके साथ हमें माली तौर पर भी सेहतमंद होने की जरूरत है। हमारे पास रुपया पैसा भी हो तो फिर भी लोग इज्जत करते हैं, वरना आजकल का जो दौर है वो चमक धमक का दौर है। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छा ओहदा, अच्छी जगह पर हम काम करते तो लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और तीसरी ताकत है सियासी ताकत। ये कहने की बात नहीं, हम सबों को नजर आता है कि हमारे मुल्क में सियासी ताकत क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास हथियार है वो सब कुछ है, वो चाहे जैसा भी है उसकी इज्जत है। और इसकी मिसाल इन दिनों हम देख रहे हैं, तकरीबन गुज़श्ता 3 साल से हम इसकी मिसाल देख रहे हैं। और फिर मेरे चौथी ताकत है रूहानी ताकत। रूहानी ताकत क्या है कि हमें ये आला ताकत है, ये तमाम पिछली जो ताकतें उन सबसे सुपर नेचुरल ताकत है। हमें इस ताकत की जरूरत है ताकि हम रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ हमारा राब्ता मजबूत हो। क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है इस ताकत के बारे में बहुत बात कर। यिर्मयाह 32 बाब उसकी 17 आयत में खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद का बंदा फरमाता है कि आए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं।
यर्मिया 32:17 में खुदावंद का बंदा कहता है कि खुदावंद देख तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। क्या हमारे खुदावंद के लिए कोई काम मुश्किल है? बुलंद आवाज से कहें नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। और फिर मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि उसने मत्ती 19 बाब और उसकी 26 आयत में कहते हैं कि उसने यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इसके पीछे अगर हम जाएं तो वहां पर एक शख्स था कि जिसमें क्या कहते हैं कि उसमें बदरू थी, और शागिर्दों के पास लाए तो शागिर्दों से वो ना चाह सका। लेकिन जब यीशु ने उसको अच्छा किया तो शागिर्द उससे पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये इंसानों से तो हो नहीं सकता, लेकिन यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा, किन की तरफ? शागिर्दों की तरफ देख कर कहा कि ये आदमियों से तो हो नहीं सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर जो है वो बदरूहें भी चीख कर निकल जाती थी। और फिर यीशु की ताकत का हमें अंदाजा है कि यीशु मसीह हवा और पानी को डांट देता है, तूफानों को डांटता है तो थम जाते हैं। यीशु मसीह मेरे अजीजों हमारा तबीब आजम खुदावंद है। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, जिसके हुजूर हमारी कोई दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी ठहर नहीं सकती। और यीशु मत्ती 28:18 में कहता है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। किन से बातें की? शागिर्दों से। और उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। ये नहीं कि जब वो जमीन पर खिदमत करते थे तो उन्होंने सब काम इख्तियार से किए हैं, सब काम जो है ना वो खुदावंद की मर्जी से किए हैं। मगर यहाँ पर यीशु मसीह एक बार दोबारा शागिर्दों को और ईमानदारों को बताते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और हम इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। और फिर मरकज़ 1 बाब की 22 आयत में और लोग इस तरह उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीरों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता। उनको कैसे देता था? साहिब इख्तियार की तरह, पूरे इख्तियार के साथ। और पूरे इख्तियार में उसने कहीं पर भी हम देखते हैं कि कोई अपनी अना की बात नहीं की, अपने इख्तियार की बात नहीं की, बल्कि खुदावंद के काम को उसने खुदावंद की वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ किया। और फिर आगे हम ताकत को देखते हैं कि रूह कुदस की ताकत है कि रूह कुदस ईमानदारों को एक मुकद्दस जिंदगी गुजारने के लिए तरकीब देती है, दूसरों के लिए गवाही देने और खुदा के मकसद को पूरा करने की ताकत देती है। यह खुदा का रूह ही था कि जो पौलुस को, जिसने सौल से पौलुस बना दिया। यह खुदा नहीं की ताकत है कि जो हमें यहाँ पर लेके आया है। ये खुदा की ताकत है कि खुदा ने अपने खादमों को अपनी खिदमत के लिए भारतों में इकट्ठा किया, यहाँ पर रखा। हमें इस बातों के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार है। लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों को 120 की जमात को हुक्म दिया था कि जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिले तो क्या करना? यहूदिया अपने यरूशलेम में ठहरना। लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह हो।
इस बात को फिर हम आगे देखते हैं अमाल 2 बाब में पहली 4 आयत में कि जब खुदा उनका रूह कुदस उन पर नाज़िल होता है तो उनको आग की शोला किसी पड़ती ज़ुबानें उन्हें मिलती। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि फिर उस वक्त से लेकर शागिर्दों ने और 120 की जमात ने बहुत काम किया। पहले ही वाइज में पहले ही पैगाम में जब पतरस ने पैगाम दिया तो कितने लोग बचे? 3000। कितनी बड़ी उनके लिए और आज मेरी और आपके लिए खुशी की बात है। और कितनी मजबूत कलीसिया की बुनियाद डाली है कि 3000 लोग जो है वो कलीसिया में शामिल हुए। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस ही कहता है 2 कुरिन्थियों 3:18 में, लेकिन मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदाउन के वसीला से जो रूह है हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा क्या होते हैं? तब्दील होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। एक दिन ही बपतिस्मा लेने से हम गैर ज़बानें नहीं बोलना शुरू कर देते। एक दिन ही बपतिस्मा लेने से हम कलाम नहीं सुनाना शुरू कर देते। एक दिन ही बपतिस्मा लेने से हम रेगुलर चर्च नहीं आते, हमें झिझक आती है, हमें शर्म आती है चर्च में आना। उस वक्त जब नया नया हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें झिझक महसूस करते हैं। यहाँ तक कि हमें बाइबल पकड़ के चर्च में आना भी शर्म महसूस करते हैं कि लोग कहेंगे लो जी ये हम चर्च जाना शुरू हो गया जी। मेरे अजीजों, खुदा उनका नूर जब हम पर चमकता है तो वो हमारे बेनकाब चेहरों को क्या करता है? रोशन करता है और अपना जलाल हम पर जाहिर करके हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता। मेरे अजीजों, हमें खुदा की ताकत को पहचानने की जरूरत है कि खुदा की ताकत क्या और कैसे है। अपनी जिंदगी खुदा की लामहदूद ताकत और अख्तियार को तस्लीम करो। अपनी जिंदगी में क्या करना है? हमने खुदा की लामहदूद ताकत को और उसके अख्तियार को हमने मानना है, तस्लीम करना है और उस अख्तियार में हमने चलना है। और फिर दूसरी बात कि खुदा की ताकत पर इन्हिसार करना, भरोसा करना है। क्योंकि जब हम खुदाउन की ताकत पर भरोसा करते हैं तो खुदाउन का बंदा दाऊद कहता है कि पूरा करेगा तेरा मतलब जरा जरा। फिर वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हमारा मतलब मकसद जरूरत को पूरा करने वाला खुदा है। और फिर रूहानी ताकत के लिए हमें ईमानदार ग्रुप में शामिल होने की जरूरत है ताकि हम रूहानी तौर पर और खुदा में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हों। हमें खुदा बरकत दे, ताकत दे कि हम इसमें बढ़ते हुए खुदा के नाम को अपने किरदार के वसीला से इज्जत और जलाल दे। मेरे अजीजों, हमने खुदा की ताकत के बारे में और दूसरी ताकतों के बारे में फर्क देखा है। तो कौन सी ताकत बड़ी ताकत है? ऊंची आवाज से, खुदावन की ताकत बड़ी ताकत है क्योंकि उसमें हम बरकत पाते हैं, उसमें हम तसल्ली पाते हैं, उसमें हमें कुव्वत मिलती है। जिस तरह खुदावन का बंदा पौलुस कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शे उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस आयत में मेरे जो इस आयत का पहला हिस्सा मैंने लिया वो यह है कि जो मुझे ताकत बख्शता है। ये अल्फाज इस बात पर जोर देते हैं कि खुदा ईमानदारों के लिए ताकत का जरिया है। खुदा क्या है? ईमानदारों के लिए ताकत का जरिया है। वो हमें ताकत देता है, वो हमें कुव्वत देता है। और फिर मेरे अजीजों, हमने खुदा की ताकत को देखा है कि क्या है और कैसे है कि वो हमारे बंदरों को खोलने की कुदरत रखता है। वो साउल को पौलुस बनाने की कुदरत रखता है और पौलुस के वसीला से फिर अपना काम वो कसरत के साथ देते हैं। और फिर मेरे जो अगर हम खुदाउन की ताकत के बगैर अपनी ताकत से काम करते हैं तो क्या वो काम कामयाब होते हैं? नहीं। हम पैदाइश में देखते हैं 11 बाब की पहली 4 आयत में कि वहां पर लोग क्या करते, किसी को याद है वाकया
कि वो बाबर का बुर्ज वहां पर बनाना चाहते हैं, और जब तक वो अपनी ताकत के साथ काम कर रहे होते तो वो बना रहे होते हैं, लेकिन खुदा नीचे आकर कलाम में लिखा है कि वो देखता है, और वो खुदावन कहते हैं कि अब ये जो कुछ करना चाहे इनसे कुछ नहीं छूट सकता, इनसे कुछ नहीं रह सकता। और खुदा उनकी जबानों में इख्तलाफ डालता है, इसलिए कि वो वहां पर अपना नाम करना चाहते थे। तो खुदावन या वो सब नामों से ज्यादा वो अपने नाम की इज्जत करता है, अपने नाम की कदर करता है, क्योंकि सब कुछ देने वाला, सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ करने वाला तो खुदावन है। तो खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बना दिया। कोई है तो जो दुनिया में पानी के ऊपर जमीन बिछा सके? कोई है कि जो आसमान को बगैर किसी सहारे के खड़ा कर सके? हालांकि दुनिया में बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत इल्म है, लेकिन मेरे और आपके खुदावन जैसा किसी के पास इल्म नहीं। और फिर मेरे इज़्ज़ो हम देखते हैं कि जो लोग खुदावन की ताबेदारी करते हैं, दानियल 3 बाब की 17 से 25 आयत को वहां पर अगर हम पढ़े तो वहां पर भी एक मूर्त बनाई गई है, बादशाह ने बनाई है। तो उसने ऐलान किया कि सब लोग उस मूर्त को सिजदा करें, लेकिन ये 3 लोग हैं जो मूर्त को सिजदा नहीं करते। इनका नाम क्या है? सिदरक, मीशक, अब्दुन्नगो। और जब बादशाह के पास इनकी शिकायत जाती है तो बादशाह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा साज बुझवाता हूँ, तो तुम उस मूर्त को सीधा करना। तो वो कहते कि बादशाह सलामत, इस बात में हम तुझे जवाब देना मुनासिब समझते हैं, हम तेरी हाथ की बनाई हुई मूर्त को सीधा नहीं करेंगे। और जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसने आग की तपश को जो उनके लिए जलाई गई थी 7 गुना, कलाम में लिखा और तेज कर दिया। और क्या कर दिया? तेज कर दिया। तो इससे जब इनको डाला गया आग में तो मेरे अज़ीज़ों, क्या इनको आग ने जला दिया था? नहीं, बल्कि खुदाओं ने अपना बेटा भेज दिया। कलाम में लिखे कला ज़्यादा की सूरत में खुदाओं ने भेजा, जिसने आग की भट्टी की सारी तपश को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। वो आग की भट्टी में चहलकदमी कर रहे थे। और बादशाह देखकर इस बात से हैरान होता है कि क्या हमने 3 लोगों को आग की भट्टी में नहीं डाला था? तो उसके जो मुशीर है कहते हैं हाँ बादशाह सलाम, हमने 3 को डाला था, लेकिन कहते हैं कि मैं तो 4 को देखता, चौथे की सूरत अलाज़ादे की, यानी खुदा की बेटी की सूरत पे। फिर उनको जब बाहर निकाला जाता है तो उनके बदनों को सूंघा जाता है, उनके बदन में से ना तो कपड़े जलने की और ना बाल जलने की स्मेल आती। तो बादशाह वहां पर ऐलान करता है कि सिदरक, मीशक, अब्दुन्नगो का खुदा क्या है? अब्दुल्लाबाद जिंदा है। सो मेरे अज़ीज़ों, वक्त ज्यादा होता जा रहा है, तो आगे हम बात करते हैं इस पर कि काबू पाने की सलाहियत, काबू पाने की ताकत, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब जब हमारी आंखें अपने खुदा की तरफ लगी, तब हमें दुख भी जो है वो खुशी महसूस होती है। पौलुस रसूल जेल में है तो क्या कहता है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो। खुदा उनकी क्या करो? शुक्रगुजारी करो। अब हम में से कोई दुख में हो, मुसीबत में हो, कैद में हो, तो उसको कहा जाए कि खुश रहो, या वो कहे जेल में कि खुश रहो, तो कहेंगे आपकी जेल से तो सानू कहते खुश रहो। लेकिन वो खुदावन में शादमान था, और यहाँ तक कि जिस जेल में था वहां पर जो है वो सर्दी थी, उसका दरवाजा भी नहीं था, लेकिन वो इस बात के लिए कहते कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। करना क्या हमने? बिला नागा दुआ करनी, क्योंकि जब हम बिला नागा दुआ करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो।
हम खुदा की कुर्बत में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग दुआ करते हैं खुदा उनकी दुआओं पर अपनी कान झुकाए, खुदा उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। तो तीसरा ये कि इसमें हमने खुदा उन पर ईमान रखना, मुसीबत में भी दुख में भी, क्योंकि ईमानदार होने का असल पता मेरे अजीज़ों उस वक्त ही चलता है कि जब हम दुख में हो या मुसीबत में, तो हम अपने खुदा की तरफ हमारी आंखें लगी, हम दुआ करें तो फिर पता चलता है कि हम कितने ईमान हैं। खुशी में तो हर कोई खुदा उनका शुक्र करे। मेरे अजीज़ों, हमें अपना ईमान भरोसा खुदा उन पर रखना है, क्योंकि खुदा उनका बंदा दाऊद ही कहता है, अपना पारी हवा के सुट आप ही हो संभाले, ते सच्चे नो हमेशा ते कदीना तिलकर। हमारा खुदा हमारे लिए गैरत रखता है, क्योंकि हम ईमान में चलते हैं। ईमान के बारे में इब्रानियों 11 बाब की पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। हमने यीशु को जमीन पर खिदमत करते नहीं देखा, मुर्दों को जिंदा करते नहीं देखा, बीमारों को शिफा करते देते हुए नहीं देखा, बुजुर्ग गिरफ्तार लोगों को आजाद होते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने कहाँ से सुना है? खुदा उनके कलाम से, खुदा के लोगों से हमने सुना है कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, उसने बीमारों को शिफा बख्शी, उसने बुजुर्ग गिरफ्तार लोगों को आजाद किया और गुनाहगारों को क्या किया? उसने निजात बख्शी। तो इस वास्ते मेरे अजीजों, हमें खुदा की ताकत पर भरोसा करने की जरूरत है, खुदा के साथ ईमान के साथ जीने की जरूरत है। जब हम खुदा में ईमान के साथ जीते हैं, मेरे अजीजों, खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें और ज्यादा क़ुव्वत और ताकत देता है। मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसके साथ खुदा आपको बरकत दे कि आप खुदा में और मजबूत से मजबूत हो सकें। शुक्रिया।